एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, टॉपिक जैसा आपको पता है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। पहले वाली सारी क्लासेस का लिंक अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो क्लासेस, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस में हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सुन लीजिए। जब दो वस्तुओं को विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु को X% लाभ पर और दूसरी को X% हानि पर बेचा जाए, तो ओवरऑल पूरे सौदे में क्या लाभ या हानि होगा, हम ये जानेंगे। दूसरा टाइप है जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक को X% लॉस पर और दूसरी को X% प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो पूरे सौदे में क्या लाभ या हानि होगा। और तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो समान होगा, लेकिन एक पर X% का लॉस और दूसरी पर Y% का प्रॉफिट होगा और ओवरऑल पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। 7 से 8 टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले जानते हैं जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, तो पहली कंडीशन है when CP is same for two articles। देखिए, हमने मान लिया दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। चलिए मान लेते हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और जो दूसरी वस्तु हमने मानी है उसका भी क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। तो इन दोनों वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, 100 + 100 कितना हो जाएगा, ये 200 रुपये। अब देखिए, हम सपोज करते हैं जो पहली वाली वस्तु है इसको 10% लॉस पर बेचा गया है और जो दूसरी वाली वस्तु है इसको 10% प्रॉफिट यानी लाभ पर बेचा गया है। अब देखिए 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10, यानी यहाँ पर 10 रुपये कम मिले तो ये कितने की बिकी होगी, 90 की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का 10% 10, यानी यहाँ पर क्या होगा, 10 रुपये ज़्यादा मिले होंगे। अब देखिए ओवरऑल पूरे सौदे में क्या हो जाएगा, इधर 10 कम मिले तो इधर क्या हो गए, 10 ज़्यादा, यानी ओवरऑल क्या हुआ, हमें पूरे सौदे में कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, प्रॉफिट या लॉस किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इस सौदे में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये कंडीशन क्या होती है, ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी। कब, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होगा और एक पर X% का लॉस और दूसरी पर X% का प्रॉफिट होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम जानते हैं दूसरी कंडीशन को, जब क्या होगा, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा। देखिए हम मान लेते हैं ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, इसको 100 रुपये में बेचा गया है और इसे भी 100 रुपये में बेचा गया है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो टोटल SP होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना हो जाएगा, 200 यूनिट। अब देखिए इसको सपोज करते हैं 10% लॉस पर बेचा गया है और दूसरी वाली वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है। अब देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा तो ये लॉस या प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का। तो पहले आर्टिकल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 10 - 1 9, तो 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/9। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 10 की, क्योंकि हमने क्या माना है, कॉस्ट प्राइस 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000/9। अब देखिए दूसरे आर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे आर्टिकल में क्या हुआ है, 10% का प्रॉफिट, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 10 था तो 1 का प्रॉफिट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सेलिंग प्राइस क्या है, 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में 100 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/11। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी, 1000/11। तो अब देखिए हम क्या कह सकते हैं, दोनों वस्तुओं को मिलाकर दोनों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000/9 प्लस 1000/11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000/99।
तो अब देखिए यहाँ से लॉस क्या हो जाएगा, लॉस को हम कैसे निकाल सकते हैं, 20,000/99 माइनस 200। अब देखिए आप सोचोगे मुझे कैसे पता चला लॉस होगा, यहाँ देखिए ये सीपी कितना आया है 20,000/99। सपोज करो अगर यहाँ 100 होता तो ये कितना होता 200, लेकिन ये क्या है 99, 100 से कम, इसका मतलब सीपी क्या आएगा 200 से ज़्यादा, और सेलिंग प्राइस कितना आया है 200, इसका मतलब लॉस हुआ है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 200/99। अब हमें जानना है इस पूरे सौदे में कितना परसेंट लॉस होगा, तो लॉस परसेंट देखिए क्या हो जाएगा, 200/99 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये कितना है 20,000/99, और इसको किससे कर देंगे 100 से गुणा परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखिए 200 से ये 200 कट गया, 99 से 99, 20 से 20, तो ये कितना आ जाएगा 1%, यानी इस पूरे सौदे में क्या हुआ है 1% का लॉस हुआ है। अब देखिए हम जनरल बात करें, अगर हमने इसको x माना होता और इसे भी x माना होता तो 1% कैसे आता, 10 गुणा 10/100%, ये कितना निकल के आता है 1%। इसका मतलब है मैं जनरल क्या कह सकता हूँ, लॉस परसेंट क्या होगा, जब एक वस्तु को x% लॉस पर, दूसरी को x% प्रॉफिट पर, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, तो ये क्या होता है x²/100%। केवल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया था ताकि आपको चीज़ों को रटना ना पड़े, आपको केवल और केवल ये एंड रिजल्ट याद रखना है। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास की। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 घोड़ों को 1920 रुपये में बेचा गया है, यानी हर घोड़े का जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 1920 रुपये। अगर एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो आपको बताना है इस पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। देखिए जैसा कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, अगर दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस बराबर हो और एक पर x% का लॉस और दूसरे पर x% का प्रॉफिट, तो ओवरऑल क्या होता है लॉस। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x²/100, x क्या है यहाँ 20, तो 20 का स्क्वायर/100%, तो ये कितना आएगा 4% का क्या हुआ है लॉस। यानी जो हमें सेलिंग प्राइस मिला है वो कितना है 96% है कॉस्ट प्राइस का। तो मैं क्या कह सकता हूँ 96% की वैल्यू कितनी है 1920 रुपये, 96% की वैल्यू 1920, तो 1% की कितनी हो जाएगी 1920/96, ये कितना आएगा 96 से इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, तो ये कितना आ जाएगा 20। अब देखिए हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 4% की, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणा 4, ये कितना हो जाएगा 80 रुपये। ये तो था देखिए एक घोड़े पर 80 का लॉस। अब किसने बेचे इसने 2 घोड़े, तो 2 पर कितना हो जाएगा 80 गुणा 2, यानी 160 रुपये की इसको क्या हुई होगी हानि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, यानी इस पूरे सौदे में इस व्यापारी को क्या होगा 160 रुपये का लॉस। अब देखिए ये था इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड जो मैंने बताया था उस तरीके से। देखिए दूसरा मेथड क्या होगा, देखिए 20% का फ्रैक्शन यहाँ हम निकाल लेते हैं, कितना होता है 1/5, यानी अगर सीपी 5 था तो 1 रुपये का लॉस या प्रॉफिट हुआ है। हमें दोनों कंडीशन लिख लेते हैं। पहली कंडीशन 5 का घोड़ा था, 1 का लॉस हुआ, यानी 4 का बेचा होगा, तो यहाँ पर -1 हुआ है। और देखिए दूसरी कंडीशन में क्या था, अगर ये 5 का खरीदा होगा तो 1 के प्रॉफिट के साथ ही कितने में बेचा है 6 में। अब क्वेश्चन में दिया है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, इसको हम बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, इसको 3 से और इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 12। इधर भी 2 से गुणा कर देते हैं, ये 3 से, तो देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा 2, और इधर कितना हो जाएगा 3। 3 यूनिट माइनस होते हैं, 1 यूनिट प्लस होती है, यानी यहाँ पर क्या होता है 1 यूनिट का ओवरऑल लॉस होता है। अब देखिए 4 गुणा 3 6 गुणा 2 12, यानी 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 1920 रुपये। हमें कितने की निकालनी है 1 की, तो 1 की कितनी हो जाएगी 1920/12, ये कितना निकल के आएगा 160 रुपये। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स दो वस्तुओं को 400 रुपये में बेचता है। अगर एक वस्तु पर उसको 25% का लाभ होता है
तो आपको बताना है दूसरी वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई होगी अगर इस पूरे सौदे में इसको कोई लाभ या हानि नहीं होती, यानी नो लॉस नो गेन की ये कंडीशन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या करेंगे हम 25% का देखिए फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 4 था तो उसको 1 का प्रॉफिट हुआ। ये चीजें हम इधर लिख लेते हैं। देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 4 था तो ये वस्तु उसने कितने में बेची होगी 5 में, यानी 1 रुपए का यहाँ क्या हुआ है प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य वो बराबर है जो कि 400 है। तो इसका मतलब दूसरी वस्तु भी इसने कितने में बेची होगी 5 यूनिट में। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, इस पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं होती, इसका मतलब अगर यहाँ 1 का प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ क्या रहा होगा 1 का लॉस, तभी पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। अब देखिए कोई वस्तु 5 में बेची है और उस पर 1 का लॉस हुआ है तो यानी वो खरीदी कितनी होगी 6 में। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या कह सकता हूँ 6 रुपए पर 1 रुपए की हानि होती है तो यानी लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 1/6। 100 पर कितने की हो जाएगी 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना निकल के आएगा 16 सही 2/3%, यानी दूसरी वस्तु पर उसे 16 सही 2/3% की हानि हुई होगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए दोस्तों बहुत आसानी से ही क्वेश्चन हम लोगों ने 2 से 3 स्टेप्स के अंदर कर लिया। ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है। चलिए आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यापारी ने 2 घोड़ों को 19,500 में खरीदा। अगर उसने पहले घोड़े को 20% हानि पर और दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेचा और दोनों घोड़ों का अगर विक्रय मूल्य समान हो तो आपको बताना है दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 20% और 15% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/20। अब इधर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए पहली कंडीशन में उसको क्या हुआ लॉस, यानी 5 का खरीदा होगा तो 1 के लॉस के साथ ये कितने में बेचा होगा 4 में। दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या है प्रॉफिट, यानी 20 का खरीद के 3 का प्रॉफिट 23 में बेचा होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो इनको बराबर करने के लिए इसको हम 23 से और इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। सेम इधर हम कर लेंगे। तो अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ जाएगा 23 पंजे 115 और 20 चौके 80। 115 प्लस 80 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 19,500। ये कितना हो जाएगा 195, यानी एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 100। तो पहले घोड़े की कीमत कितनी हो जाएगी 115 के साथ 2 जीरो लगानी है यानी 11,500। दूसरे की कितनी हो जाएगी 8,000। 11,500 और 8,000 इन दो घोड़ों को क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था ये क्वेश्चन। चलिए बताइए चीकू क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, अगर समझ पाए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है, एक व्यक्ति 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। अगर उसने एक पंखे को 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर बेचा हो और अगर इस सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं हुई हो उस व्यक्ति को, तो आपको बताना है दोनों पंखे का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हम इधर लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और इधर लिख लेते हैं हम सेलिंग प्राइस। अब देखिए हम 15% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 3/20, यानी अगर उसने पंखा 20 का खरीदा होगा तो कितने में बेच दिया होगा 23 में। तो यहाँ पर इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है 3 यूनिट का। अब देखिए दूसरा पंखा इसने 9% लॉस पर बेचा है, यानी अगर इसने 100 का खरीदा होगा तो 9 का लॉस होके इसने कितने में बेच दिया होगा ये 91 में। अब देखिए क्योंकि इस पूरे सौदे में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता तो यहाँ अगर 9 की हानि होती है तो यहाँ क्या होना चाहिए था 9 का लाभ। इसका मतलब इसको 3 से गुणा कर देते हैं। चलिए इसको 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20 या 60 प्लस 100 160। 160 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 2160, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2160/160। हम निकाल लेते हैं 60 की वैल्यू तो पहले पंखे का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 पे
और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 और 1 4 चौके 16 और 1 जीरो ये एजिटेज आ जाएगी। अब देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 2 से और इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए ये कितना बन जाएगा 540 गुणा 3/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे चला जाएगा 270। और देखिए 27 गुणा 3 कितना होता है 81। यानी पहले पंखे का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 810। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 810 है, यानी दूसरे पंखे का क्रय मूल्य हमें निकालने की जरूरत नहीं है। एक का 810, दूसरे का कितना हो जाएगा 1350। इस तरह से बहुत आसानी से आप दोनों पंखों का क्रय मूल्य निकाल सकते हो। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। एक व्यापारी 8400 रुपये में 2 बैल बेचता है। ऐसा करने से इसे इस पूरे सौदे में ना कोई लाभ होता है और ना हानि होती है। अगर उसने एक घोड़े को 20% लाभ पर बेचा हो तो आपको बताना है उसने दूसरे बैल को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हम 20% का फ्रैक्शन अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1/5। यानी कि अगर मैं लिखूं इधर कॉस्ट प्राइस और इधर सेलिंग प्राइस, तो पहले घोड़े पर क्या हुआ है, अगर इसने इसे 5 का खरीदा था तो कितने में बेचा है 6 में, यानी 1 यूनिट का इसको क्या हुआ है प्रॉफिट। अब देखिए क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो इस दूसरे घोड़े का भी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 6 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पूरे सौदे में इसको कोई लाभ या हानि नहीं होती। यानी अगर पहले बैल पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे पर क्या होगा 1 यूनिट का लॉस, तभी क्या होगा ये 0 हो जाएगा। अब देखिए कोई चीज 6 में बेची है और 1 का लॉस हुआ है तो खरीदी कितने में होगी 7 यूनिट में। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दूसरे बैल पर उसको 1 यूनिट का क्या हुआ है लॉस, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा 1 यूनिट का लॉस कितने पे होता है 7 पे, तो 100 पे कितने का हो जाएगा ये हम निकाल लेंगे। देखिए 1/7 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आता है 14 सही 2/7%। ये चीजें मैंने आपको परसेंटेज जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाई थी। तो हम क्या कह सकते हैं, दूसरे बैल पर उसे 14 सही 2/7% की हानि हुई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए दोस्तों कैसे धमाकेदार क्वेश्चंस को हम धुआं कर दे रहे हैं 1 से 2 स्टेप्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 520 रुपये में खरीदता है। अगर पहली वस्तु पर उसे 16% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है और इस तरह से पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती, तो आपको बताना है उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो 10% हानि पर बेची गई है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 16% का अगर फ्रैक्शन निकालें तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4/25 और 10% का फ्रैक्शन आप जानते हो क्या होता है 1/10। तो देखिए अगर मैं इधर कॉस्ट प्राइस और इधर सेलिंग प्राइस लिखूं तो पहली वस्तु पर क्या हुआ है, अगर इसने ये 25 की खरीदी थी तो 4 रुपए के प्रॉफिट के साथ ये कितने में बेच दी है 29 में। यहाँ क्या हुआ है 4 का प्रॉफिट। अब देखिए दूसरी वस्तु पर क्या हुआ, अगर इसने 10 की खरीदी थी तो ये कितने में बेच दी है 9 में। तो यहाँ पे क्या है 1 यूनिट का इसको क्या हुआ है लॉस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। इसका मतलब अगर यहाँ 4 का प्रॉफिट तो यहाँ क्या होनी चाहिए 4 की हानि, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोनों वस्तुओं का अगर मैं टोटल क्रय मूल्य निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 25 + 40 65 हो जाएगा। 65 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 520 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 520/65। अब देखिए हमें सेलिंग प्राइस किसका निकालना है, जो वस्तु हानि पर बेची गई है। यहाँ साफ साफ लिखा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड एट लॉस। तो लॉस पे बेची गई ये वस्तु है, इसका विक्रय मूल्य कितना है 36, यानी 36 की हमें वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 से डिवाइड करें तो ये 5 पे और 13 चौके ये 52, 5 से डिवाइड करें तो ये 8 पर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 36 गुणा 8, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुणा 6 48, यानी यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए 8। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर 8 नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन ए ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट पर 8 है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो वस्तु लॉस पर बेची गई है उसका सेलिंग प्राइस कितना है 288 रुपये।
तो इस तरह बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं समझ के चलता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आप अब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। राधा ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन को 57,300 रुपये में खरीदा। साथ ही साथ दिया है अगर उसने फ्रिज को 15% लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा हो और वॉशिंग मशीन और फ्रिज का अगर विक्रय मूल्य बराबर हो तो आपको बताना है वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इधर हम कॉस्ट प्राइस और इधर सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं और देखिए इधर हम लिख लेते हैं फ्रिज का डाटा और ये हो जाएगा वॉशिंग मशीन के लिए। और देखिए फ्रिज पे क्या हुआ है, इसको 15% का लाभ हुआ है तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/20। यानी फ्रिज अगर इसने 20 का खरीदा होगा तो कितने में बेचा है 23 का। इस पर 3 यूनिट का क्या हुआ है इसे प्रॉफिट। वॉशिंग मशीन का देखिए 24% लॉस है। 24% को मैं कैसे लिख सकता हूँ 6/25। यानी अगर इसने वॉशिंग मशीन 25 की खरीदी होगी तो 6 के लॉस के साथ 19 में बेच दी। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो इसको मैं 19 से और इसको 23 से गुणा कर लेता हूँ। देखिए इधर भी हम यही कर लेते हैं, ये 19 और इधर ये 23। और देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना हो जाएगा 19 गुणा 20 प्लस 25 गुणा 23। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 20 गुणा 19 प्लस 25 गुणा 23। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 57,300। और देखिए कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5 अगर कॉमन निकाल लिया तो 76 प्लस 115। इसकी वैल्यू कितनी है 57,300। अब हम क्या कर लेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57,300 बटे 5 गुणा 191 हो जाएगा ये 76 प्लस 115। हमसे पूछा है वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस यानी 25 गुणा 23 की वैल्यू निकालनी है। इसको 25 गुणा 23 से हम गुणा कर लेते हैं और देखिए इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 1 पर 5 से 1 पर 5 के 20 और 5 के 30 कितना बन जाएगा 11,460। इसको 191 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पर चला जाएगा 60 पर। यानी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 60 गुणा 25 गुणा 23। और देखिए कितना हो जाएगा 25 गुणा 6 25 के 150 यानी 1500 गुणा 23। अब देखिए अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो क्या आएगा 5 आएगा। तो देखिए 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके यूनिट डिजिट पर 5 हैं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब देखिए साथ के साथ 2 जीरो आने चाहिए एंड में, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब देखिए 2 ऑप्शन बचे। अब देखिए हम कैसे अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। इस 23 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 20 मान लूँ तो 1500 गुणा 20 कितना हो जाएगा 30,000। यानी वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस 30,000 से ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं जो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य है वो कितना है 34,500 रुपये। तो बहुत आसानी से हमने निकाल लिया। देखिए हमें ज़रूरी नहीं है पूरी कैलकुलेशन की जाए, यूनिट डिजिट मेथड और अप्रोक्सीमेशन का हमें बहुत बेहतर इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो देखिए दोस्तों ये था आज की क्लास के लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए। अब आपको क्या करना है इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इससे पहली वाली क्लासेस को भी रिवाइज करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो आपको उन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तब आप समझ पाओगे कि आपका लेवल क्या है। तो दोस्तों इसी उमंग और उत्साह के साथ फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम शायद कवर करेंगे डिसऑनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।